नंबर 21 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? पहला भाग हमारा प्रश्न नंबर 21 का है sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हमारे पास x की वैल्यू 30 डिग्री है, उसको एक बार बाएं पक्ष में रखेंगे और एक बार दाएं पक्ष में रखेंगे। देखते हैं कि हमारे दोनों पक्ष बराबर आते हैं या नहीं। तो हम x का मान 30 डिग्री बाएं पक्ष में रखते हैं, यानी बायां पक्ष हमारा है बायां पक्ष sin 3x, और यहाँ हम x की वैल्यू क्या रखेंगे 30 डिग्री, तो sin 3 गुणा का 30। यहाँ गुणा में है 3, पावर में नहीं है, तो 3 गुणा में है, तो ये हो गया sin 90 डिग्री। sin 90 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो हमारा बायां पक्ष क्या आ गया 1। अब हम करते हैं दायां पक्ष। दायां पक्ष हमारे पास दिया हुआ है 3 sin x माइनस 4 sin की पावर 3x। x की वैल्यू क्या है, x बराबर 30 डिग्री रखने पर, यहाँ बाएं पक्ष में भी हम ऐसे लिख सकते थे x बराबर 30 डिग्री रखने पर, तो 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 माइनस का 4 1/2 की पावर 3। यहाँ 3 पावर में है, यहाँ 3 गुणा में था। इसको हम हल करते हैं 3/2 माइनस 4 गुणा का 1/2 की पावर 3 यानी 1/8, और 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो ये हो गया हमारा 3/2 माइनस 1/2। 3/2 माइनस 1/2 का लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 2, 3 माइनस 1। जब हर समान हो तो लघुत्तम भी वही आता है और अंश भी वही रहते हैं, और 3 में से 1 गई तो 2, 2/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया हमारा 1। ये हमारा बायां पक्ष था 1, ये दायां पक्ष है 1, तो हम यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। हमारा जो बायां पक्ष है वो किसके बराबर आ गया, दाएं पक्ष के बराबर आ गया। ये हमारा प्रश्न नंबर 21 का पहला भाग है। प्रश्न नंबर 21 का हमारा दूसरा भाग है tan 2x बराबर 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, यानी बाएं पक्ष में हमारे पास दिया हुआ है tan 2x और दाएं पक्ष में है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। या हम दोनों पक्षों में x की वैल्यू क्या रखेंगे 30। तो पहले हम लेते हैं इसका बायां पक्ष। बायां पक्ष में tan 2x, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे x बराबर 30 डिग्री रखने पर, या हम x की वैल्यू 30 रखेंगे तो ये हो गया tan 2 गुणा का 30, यानी tan 60 डिग्री। क्या हो गया tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3। अब हम लेते हैं दायां पक्ष। दायां पक्ष में हमारे पास है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, यहाँ भी x बराबर 30 डिग्री रखने पर, क्योंकि हमारे पास ऊपर x की वैल्यू क्या दी है x बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ हो गया 2 tan 30 डिग्री बटेगा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बटेगा 1 माइनस 1/√3 की पावर 2। ऊपर तो हमारा हो गया 2 को 1 से गुणा किया तो 2/√3, और नीचे हो गया हमारा 1 माइनस 1/3। नीचे के भाग को हम लघुत्तम लेकर के हल करते हैं, तो जब लघुत्तम लेकर के हल करते हैं तो ऊपर हो गया 2/√3, और नीचे 1 और 3 का लघुत्तम क्या आएगा 3, तो 3 एकम 3 माइनस 1 3 माइनस 1, ऊपर हो गया 2/√3 और नीचे हो गया 2/3। अब ये हो गए हमारे पास 4 संख्या, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बटे तीसरी संख्या बटे चौथी संख्या। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, पहली संख्या को हम चौथी संख्या से गुणा करते हैं, ये हम इधर हल करते हैं इसको
पहली संख्या 2 गुणा का चौथी संख्या 3, दूसरी संख्या 2 तीसरी संख्या 2 गुणा दूसरी संख्या √3। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होता है। इस 3 के गुणनखंड होते हैं √3 गुणा √3 और बटे का √3। √3 से √3 कैंसिल, ये क्या आ गया √3। ये हमारा क्या है दायां पक्ष। ये हमारा क्या था बायां पक्ष। दोनों ही पक्ष क्या आ गए समान आ गए। तो हम यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये हमारा प्रश्न नंबर 21 का भाग 2 हल होता है, यानी हमारा प्रश्न नंबर 21 का भाग 2 कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 21 का भाग 3। प्रश्न नंबर 21 का भाग 3 हमारे पास है sin x बराबर √1 - cos 2x अपॉन 2। तो x की वैल्यू अब यहाँ हम क्या रखेंगे 30 डिग्री। तो पहले हम क्या लिखते हैं बायां पक्ष। बाएं पक्ष में x का मान क्या रखेंगे 30, sin x बराबर 30 डिग्री रखने पर, क्योंकि x का मान हमारे पास 30 डिग्री ऊपर दिया हुआ है, तो ये हो गया sin 30 डिग्री और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब हम करते हैं इसका दायां पक्ष। दायां पक्ष हमारा क्या है √1 - cos 2x अपॉन 2। x की वैल्यू क्या रखेंगे x बराबर 30 डिग्री रखने पर x का मान हम क्या रखते हैं 30 डिग्री रखते हैं, तो ये होता है 1 - cos 2 × 30 डिग्री अपॉन 2। ये हो गया 1 - cos 60 डिग्री बटे का 2। और cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो 1 - 1/2 बटे का 2। अब ऊपर क्या आ गया हमारे पास परिमेय संख्या आती है, तो इसको हम लघुत्तम लेकर के हल करेंगे। लघुत्तम लेकर के हल करेंगे तो 2 - 1, यानी ये हो गया 2 - 1 बटे का 2 और बटे का 2। ये हो गया हमारा ऊपर हो गया 1 बटे का 2 बटे में 2 बटे का 1। अब हम इसको हल करते हैं तो क्या करते हैं हम पहली वाली संख्या को किससे गुणा करेंगे चौथी से, और दूसरी संख्या को किससे गुणा करेंगे तीसरी से। तो ये हो गया हमारा √1 गुणा का 1 बटे का 2 गुणा का 2, यानी 1 बटे का 4 √। और 1/4 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या आ गया 1/2। तो हमारा बायां पक्ष क्या आया था 1/2 और दायां पक्ष भी क्या आ गया 1/2। तो हम लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष हमारा दोनों ही क्या आ गए 1/2 आ गए। ये हमारा प्रश्न नंबर 21 का तीसरा भाग हल होता है। प्रश्न नंबर 21 का हमारा चौथा भाग है cos 3x बराबर 4 cos 2x - 3 cos x। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू क्या दी है 30 डिग्री। तो हम पहले बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष, बायां पक्ष में हमारे पास है cos 3x। cos 3x है तो x की वैल्यू क्या रखेंगे x बराबर 30 डिग्री रखने पर x का मान हम 30 डिग्री रखेंगे तो ये होगा cos 3 गुणा का 30 डिग्री। ये हो गया cos 30 या 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है जी। अब हम इसका दायां पक्ष लेते हैं। दायां पक्ष 4 cos 2x - 3 cos x। यह x का मान क्या रखेंगे 30 डिग्री, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है। तो x बराबर 30 डिग्री रखने पर x का मान 30 डिग्री रखेंगे तो ये हो गया 4 cos 30 डिग्री - 3 cos 30 डिग्री। cos
30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो √3/2 की पावर 3 -3 √3/2। इसको हल करते हैं तो ये हो गया 4 √3/2 की पावर 3, यानी √3/2 गुणा √3/2 गुणा √3/2। को 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो गया 3 √3/8। क्या हो गया ये 3 √3/8। ये हो गया 3 √3/8 माइनस 3 √3/2। 4 दूनी 8। ये हो गया 3 √3/2 माइनस 3 √3/2। 3 √3 से 3 √3 कैंसिल, क्या आ गया 0। यानी हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या आ गए, दोनों ही बराबर। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये हमारा प्रश्न नंबर 21 का चौथा भाग और प्रश्न नंबर 21 हमारा कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 22 हमारा है, यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कोट a माइनस बी बराबर कोट a इंटू कोट b प्लस 1 का कोट b माइनस कोट a। यानी यहाँ हमारे पास a और b दो एंगल है, दो कोण है। a का मान हमारे पास 60 डिग्री दिया हुआ है और b का मान 30 डिग्री। a और b का मान रख करके हमें दोनों पक्षों को हल करना है। तो पहले हम बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष हमारा है कोट a माइनस बी। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री रखने पर कोट 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 60 डिग्री में से 30 डिग्री घटाएंगे तो कोट 30 डिग्री और कोट 30 डिग्री का मान होता है √3। तो ये हमारा आ गया बायां पक्ष। अब हम करते हैं दायां पक्ष। दायां पक्ष लेते हैं। दायां पक्ष, तो हमारा दायां पक्ष क्या है, कोट a कोट b प्लस 1 का कोट b माइनस कोट a। बायां पक्ष हमारा है कोट a कोट b प्लस 1 कोट b माइनस कोट a। दाएं पक्ष में भी हम क्या रखेंगे, a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री रखने पर कोट 60 डिग्री कोट 30 डिग्री प्लस का 1 कोट 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री। हमने a और b का मान रख दिया। अब a और b का मान है 60 डिग्री और 30 डिग्री। अब देखते हैं कोट 60 डिग्री का मान। कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 गुणा का √3 प्लस 1 का कोट 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री का मान होता है √3 माइनस 1/√3। हल करते इसको, ऊपर √3 से √3 कैंसिल होता है। नीचे का हम लघुत्तम लेकर के हल करेंगे। ऊपर हो गया 1 प्लस 1 यानी 2 बटेगा √3। 1 और √3 का लघुत्तम आएगा √3। √3 को इधर √3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 3, तो 3 माइनस 1। ये हो गया हमारा, ऊपर 2/1 है और नीचे 2/√3। यानी ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या और ये चौथी संख्या। तो हम क्या करते हैं, नीचे पहली संख्या गुना चौथी संख्या बटे दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या गया √3। हमारे बाएं पक्ष में भी क्या है √3 और दाएं पक्ष भी क्या गया √3। तो यहाँ हम लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। बायां पक्ष किसके बराबर आ गया, दायां पक्ष। यानी हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष
दोनों ही क्या है बराबर। ये हमारी प्रश्नावली 6.1 समाप्त होती है और इसका ये आखिरी क्वेश्चन था प्रश्न नंबर 22।